हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो वैदिक मैथ्स की क्लास है, इसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर फाइंड आउट करना चाहेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द्वंद्व योग मेथड भी कह सकते हैं या ड्यूप्लेक्स मेथड भी कह सकते हैं। इससे पहले भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उसमें हमारे पास क्या था कि हमें पहले पता होना चाहिए कि जिन नंबर्स के हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, और फिर उसके हेल्प से हमारे पास वहां ट्रिक्स थी कि कैसे उनको सॉल्व करना है। लेकिन जो ये ड्यूप्लेक्स मेथड है, द्वंद्व योग मेथड है, हमारा बेस्ट मेथड है। हमें नंबर को देखने की ही जरूरत नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, कैसा नंबर है, 3 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, 7 डिजिट्स है, 8 डिजिट्स है, 9 डिजिट्स है, कितने भी डिजिट नंबर हो हमारा, हम उसका जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जो स्क्वायर रूट है आप देखेंगे कि एक ही सेम ट्रिक चलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ज्यादा सोचना नहीं है, बस ट्रिक को ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको वो ट्रिक कैसे यूज करते हैं उसका पैटर्न पता चलना चाहिए। उसके बाद आगे जो क्वेश्चंस आप करेंगे उनको आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम कोशिश करेंगे कि 7-8 क्वेश्चंस तो कम से कम सॉल्व करें ही करें। तो लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1378। आपने हम 4 डिजिट्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, फिर 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 9 डिजिट, और फिर आप प्रैक्टिस करके कितने भी डिजिट नंबर हो उसका स्क्वायर रूट आप विद इन 2-3 मिनट्स सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल इजी मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। अगर वही बात है जो पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें क्या था, गिवन था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो हमारा इसके कंपैरेटिव इजीली सॉल्व हो जाता था। लेकिन अगर मान लो उसमें ये बताया ही नहीं जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो वो वाली ट्रिक हम उस क्वेश्चन में यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो ट्रिक हमने की थी वो हमने उन के लिए की थी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या बाद में हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के भी जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर किए थे वो नियर अबाउट किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, ताकि मुझे वो पता हो। लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं सोचना, बस सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं स्टेप बाय स्टेप। ज्यादा से ज्यादा 3-4 स्टेप बनते हैं हर एक क्वेश्चन में, और वो हमें पता हो तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बड़ा अच्छा मेथड है। ड्यूप्लेक्स मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, या द्वंद्व योग मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इजी है। जैसे ये है 1378 है, तो इसमें हमें जब पेयर बनाने वाली बात आती है तो हमें पता है ये 78 हो जाएगा, 13 एक अलग से हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि 13 को अलग कर लेता हूँ, और ये जो 7 और 8 है इनको थोड़ा सा गैप देके लिख लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इजीली हम सॉल्व कर पाए। और अब आपने इसको सॉल्व करने के लिए यहां मैं एक लास्ट में लाइन ले रहा हूं, ये 13 है, किसके स्क्वायर के बाद आता है ये? जैसे अभी हमने कहा था 3 स्क्वायर इज लेस देन 13 इज लेस देन 4 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब मैं यहां 3 लिखूंगा, 3। और 3, ये वाली जो लाइन मेरी चलेगी, ये जो लाइन आएगी ये मुझे आंसर वाला पार्ट देगी, इसको हम बोलते हैं कोशेंट वाला पार्ट, कोशेंट। और आपको पता है जब नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं तो हम डिवाइड वाली जब बात करते हैं तो जो रिजल्ट होता है किसी भी नंबर को, अगर मैं कहता हूं कि 17 को मैंने 3 से डिवाइड करना है, तो 3 5 जा 15 होता है और 2 यहां आता है। आपको पता है ये जो 3 है, इस 3 को आप क्या कहते हो? डिवाइजर। 5 को आप क्या कहते हो? कोशेंट। 2 को आप क्या कहते हो? रिमाइंडर। और ये जो 17 है, इस 17 को आप क्या कहते हो? डिविडेंड। तो जब भी नंबर सिस्टम में डिवाइड वाली बात आती है तो ये 4 टर्म्स आती हैं हमारे पास। तो जनरली था तो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन, लेकिन इसको हम डिवाइड वाले पार्ट में कन्वर्ट करके बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अब देखें, नेक्स्ट जो है हमारे पास, मुझे ये पता चल गया ये कोशेंट वाला पार्ट है, ये मेरे पास डिविडेंड वाला पार्ट है। तो डिवाइजर की जो बात करते हैं हम, डिवाइजर उसकी क्या बात करते हैं, जो ये कोशेंट में जो सबसे पहले नंबर आता है, जैसे 3 आ गया, इस 3 का डबल कर देते हैं, 3 इंटू 2 यानी 6। जो भी यहां पहला नंबर आता है उसका डबल कर देंगे, तो 3 इंटू 6, ये मेरे पास यहां 6 एज ए डिवाइजर आ जाएगा। इसके बाद जो आगे स्टेप स्टार्ट होता है वो हमारे पास क्या स्टेप स्टार्ट होता है कि
एक तो हम यहां से, जैसे ये 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ये जो 13 है, इस 13 में से इसके स्क्वायर को माइनस करते हैं तो मेरा 4 हो जाता है। और वो जो 4 होगा, उस 4 को हम रिमाइंडर कहते हैं, और रिमाइंडर को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। तो अब मेरे पास ये जो नंबर बन गया, ये 47 बन गया। तो ये जो 47 है, इसको मैं जीडी भी कह सकता हूं, ग्रोस डिविडेंड 47। लेकिन अभी जो पार्ट है, पहला जो स्टेप आएगा 47। अब इस 47 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा। 47 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा। तो आपको पता है 47 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट क्या आएगा, 6 7 या 42 होता है, और रिमाइंडर जो है वो मेरे पास क्या आएगा 5। यानी अगर मैं इस 47 को 6 से डिवाइड करता हूं, 47 को 6 से डिवाइड करता हूं तो 7 क्वोशंट आएगा और 5 रिमाइंडर आएगा, यानी यहां मैं 5 लिख दूंगा। अब इसके बाद जब मैं ड्यूप्लेक्स मेथड की बात कर रहा हूं तो ड्यूप्लेक्स मेथड का भी तो यूज होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां जो मेरे पास पार्ट है 7, जैसे यहां पहले वाले क्वोशंट के पार्ट को छोड़ दो, दूसरे वाले क्वोशंट जो है इसकी मैं डी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ड्यूप्लेक्स 7 का ड्यूप्लेक्स आपको पता है सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसका स्क्वायर। यानी 7 का जो स्क्वायर होगा वो 49 होगा। यानी मैं इस 58 में से 49 को माइनस करूंगा। पहले वाले स्टेप में नहीं करना, पहले वाले स्टेप में नहीं करना, ये वाला जो पार्ट है आगे हमें ड्यूप्लेक्स वाला पार्ट यूज करना है। इसीलिए ये लाइन से, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ, ये इसलिए ड्रॉ की गई है ताकि ड्यूप्लेक्स वाला पार्ट हम आगे वाले पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रखना, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा लगेगा क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद आपकी भी स्पीड बन जाएगी। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, आपकी स्पीड बन जाएगी और आप विद इन 2 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके देख लेना, इससे सॉल्व करके देख लेना, बड़ा मजा आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अब इसके बाद में नेट डिविडेंड, ये ग्रॉस डिविडेंड था, ये डी वैल्यू है। ग्रॉस डिविडेंड में से इस डी वैल्यू को माइनस करेंगे तो मेरे पास नेट डिविडेंड आ जाएगा। और वो नेट डिविडेंड आप देख रहे हो क्या होगा, 58 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास 9 आ जाएगा। अब आगे मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो मैं सपोज कर लेता हूं यहां मेरे पास क्या है 0। और अब मैं 6 से 9 को डिवाइड करूंगा, 6 से 9 को डिवाइड करूंगा तो 1 मेरे पास क्वोशंट आएगा और 3 मेरे पास रिमाइंडर आएगा। तो अब मेरे पास ये जो नंबर है ये क्या बन गया 30। ये क्या बन गया 30। अब मुझे डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना है। लेकिन अब मैं ड्यूप्लेक्स किसका फाइंड आउट करूंगा, पहले मैंने 7 का फाइंड आउट किया था, अब मैं 71 का फाइंड आउट करूंगा। और 2 नंबर का ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना, डी वैल्यू ऑफ 71 अगर फाइंड आउट करनी है, डी वैल्यू ऑफ 71 क्या करते हैं, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 1 7, और उसका डबल कर देते हैं यानी 14। तो डी वैल्यू क्या आ जाएगी 14। यानी इसके बाद यहां डी वैल्यू यहां क्या आ जाएगी 14। अब मैं 30 में से 14 को माइनस करूंगा, 30 में से 14 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 16। अब मुझे क्या करना है 6 से, ये 6 जो है मेरा ये क्या कहलाता है डिवाइजर, ये 6 क्या कहलाता है डिवाइजर। 16 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 16 को 6 से इजीली डिवाइड कर सकते हो, 6 इंटू 2 12, 4 रिमाइंडर आएगा। आगे अगर है नहीं तो मैंने 0 समझ लिया और यहां मैंने 0 के साथ 4 लिख लिया। अब मेरे पास ये क्या बन गया 40। अब मैं 712 की डी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, यानी डी वैल्यू ऑफ 712। अभी हम ऐसे कर रहे हैं लेकिन आपको पता है डी वैल्यू तो आप विदाउट राइटिंग आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 3 डिजिट्स की क्या होती है 7 इंटू 2 14, 14 का डबल 28, और 28 में 1 स्क्वायर मिडिल का स्क्वायर ऐड करेंगे 29। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी 29। 40 में से 29 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 11, और फिर मैं 6 से इस 11 को डिवाइड करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 और क्वोशंट 5। और आगे वाला पार्ट भी मैं अभी इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये मैं ज्यादा सॉल्व कर रहा हूं, इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना, लेकिन हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस हो जाए। आपकी मर्जी है जहां तक आप सॉल्व करना चाहो उतने स्टेप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब ये जो पार्ट आया है मेरे पास, देखो मेरे पास क्या आया है
137121। मुझे किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था? 1378 का। लेकिन जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो हमें पता है कि डेसिमल से पहले कितने पॉइंट आए। जैसे ये 1 पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, तो मेरा 2 नंबर के बाद डेसिमल नंबर स्टार्ट होगा, यानी 1 1 2 यहां। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1378 अगर फाइंड आउट करते हैं तो 37.121। और ये हम इसको एग्जैक्ट नहीं कहते, ये हम इसको अप्रोक्सीमेट कहते हैं, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मेरी 3 डेसिमल तक है, 2 डेसिमल तक है, 4। आगे और सोल्व करता तो 1 डेसिमल और आ जाता, आगे और सोल्व करता तो 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू और आ जाती। तो ये जो पार्ट है ये हमारा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता 1378 तो ये मेरा रैशनल नंबर होता। लेकिन अब मुझे यहां पता चल रहा है कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो डेसिमल वाला पार्ट आता ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो 1378 है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये मेरा इरेशनल नंबर होता है, और ये मेरा रैशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली कि हम 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना चाहते हैं, या 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना चाहते हैं, या 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना चाहते हैं, कहां तक निकालना चाहते हैं, ये वाला पार्ट उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये समझो यहां हम कुछ भी नहीं लिखते, सिंपल सी बात है। और ये जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी हमारा 1-2 स्टेप और आएंगे, यही है बस, इसके अलावा 1-2 स्टेप और बनते हैं क्वेश्चंस में। जैसे यहां मैं जब इसमें से इसको माइनस करने की बात कर रहा था, तो यहां आप देख रहे हो अभी मेरे पास इस क्वेश्चन में ये वाली वैल्यूज पॉजिटिव आई है। हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पार्ट किया उससे, ये 30 है, ये मेरा अगर 34 होता जो मैंने अभी बताया, उसमें एक स्लाइट चेंज हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे क्या है कैसे है। लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, हर एक क्वेश्चन में यही पैटर्न रहेगा। कभी भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से, आप चाहे 1378 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से फाइंड आउट करने की कोशिश करना, आपको यहां तक निकालना है 3 डेसिमल तक, क्या आएगी वैल्यू चेक करके देख लेना, पता चल जाएगा कि ये जो है स्टेप, हो सकता है फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो हमें लगे कि क्या है, लेकिन 3 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए तो उसके बाद से आपको बिल्कुल फिक्स माइंड में सेट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को इजीली आप इस वे में सॉल्व कर पाएंगे। ये तो जनरली ये मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये ड्यूप्लेक्स क्या होगा, नेट डिविडेंड क्या होगा, कोशेंट लिख रहा हूं, डिवाइजर लिख रहा हूं। आप चाहोगे तो आप डायरेक्ट भी माइंड में कैलकुलेशन करके भी आप लिख पाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5329। तो 5329 है, तो 5329 2 के पेयर्स बनेंगे, तो ये मेरे पास 53 हो जाएगा। 53 का मुझे पता है क्या होता है, 7 स्क्वायर इज लेस देन 53 इज लेस देन 8 स्क्वायर। तो इसका मतलब जो पहला क्वोशंट है, पहला क्वोशंट वो मेरे पास क्या आएगा, 7 आएगा। यानी 53 को एक साथ लिखें और 2 और 9 को थोड़ा सा गैप देके लिख देंगे। और यहां से मुझे पता है कि ये क्वोशंट वाला पार्ट होगा, यहां मेरा डिवाइजर आएगा। वैसे लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां 7 है पहले, 53 से पहले 7, तो यहां मेरे पास 7 आएगा। और जो डिवाइजर की वैल्यू होती है वो क्या होता है, इस 7 का डबल, और 7 का डबल मतलब 14। मेरा डिवाइजर जो है वो क्या होगा, 14। और इसके बाद यहां ये जो 7 है इसका स्क्वायर करेंगे 49, 53 में से 49 को माइनस करेंगे, और 53 में से 49 को माइनस करेंगे तो 4 रिमाइंडर आ जाता है, और मैं यहां रिमाइंडर नीचे लिखूंगा। अब मेरे पास ये क्या हो गया, 42। लेकिन पहला जो अब ये स्टेप आएगा इसके बाद, यहां मेरी जो ड्यूप्लेक्स वाला पार्ट होता है, ड्यूप्लेक्स वाला पार्ट, वो वाला पार्ट यहां मैं अभी कुछ नहीं लूंगा, नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट होगा, बस ये ध्यान रखना है। और यहां मेरा जो नेट डिविडेंड होगा वो क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 42 में से, या 0 ही समझ लें, 42 होगा। अब मुझे क्या करना है, 14 से 42 को डिवाइड करना है। 14 से 42 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 3 क्वोशंट होगा और 0 रिमाइंडर होगा, 3 क्वोशंट होगा और 0 रिमाइंडर होगा। अब मेरे पास यहां क्या है, 3। नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे क्या करना है, ये 3 है, मुझे क्या करना है, ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना है इस 3 का। 3 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा, ड्यूप्लेक्स ऑफ 3। सिंगल नंबर हो तो उसका ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसका स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर 9। तो यहां मेरे पास ड्यूप्लेक्स की वैल्यू क्या आएगी, 9। और 9 में से 9 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। 9 में से 9 माइनस करूंगा तो 0। और अब मुझे 14 से 0 को डिवाइड करना है। 14 से
14 से 0 को डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट क्या आएगा 0 और रिमाइंडर भी क्या आएगा 0 और एक डिजिट और चाहूं तो मैं यहाँ 0 लिख लेता हूं। फिर मुझे क्या करना है, वैसे तो यहाँ 0 आ गया और आगे 0 ही नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब आगे सारी 0 आएंगी, इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। तो ये जो पार्ट है ये 0 है, तो इसका मतलब मैं अगर चाहूं एक स्टेप और लिखना तो मुझे क्या करना पड़ता, ये 0 0 हो गया। ड्यूप्लेक्स अब मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे ड्यूप्लेक्स अब इन दोनों डिजिट्स का ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना है। ड्यूप्लेक्स ऑफ 30 और 30 मतलब 2 डिजिट्स हैं, तो 3 इंटू 0 0, 0 का डबल 0, तो ये ड्यूप्लेक्स 0 आएगा, 0 में से 0 को माइनस करोगे 0 आएगा, फिर 14 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0। यानी मुझे जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था 5329 का, वो मेरे पास क्या आ गया 7300। आगे और भी कुछ आ जाएगा चाहे, लेकिन मुझे पता है कि जो स्क्वायर रूट होगा 5329 का 4 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसमें 2 डिजिट्स के बाद 1 2 2 पेयर के बाद डेसिमल स्टार्ट होते हैं। यानी अगर मैं देखूं तो 1 2 के बाद यहां और आगे कुछ है ही, तो यानी ये जो है वो 73 हो जाएगा। यानी मेरा ये जो नंबर गिवन था 5329 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, लेकिन मुझे पहले सोचने की जरूरत नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर है यानी। हाँ वो बात अलग है कि मुझे अगर कोई ये बता देता कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो मैं इसके कंपैरेटिव जल्दी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेता, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं और मैं परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि ये जो पैटर्न है अभी अभी इसमें भी देखो, इसमें भी हमारा जो है रिमाइंडर डिफरेंस जो है ना, नेट डिविडेंड जो डिफरेंस ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। अभी जब नेगेटिव आएगा तब स्लाइड चेंज होगा, वो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 183184। 183184 है तो 183184 है, तो 2 2 के पेयर्स बनाते हैं, तो ये 2 का पेयर बनता है यानी 18, और 18 का मुझे पता है कि 4 स्क्वायर इज लेस देन 18 इज लेस देन 5 स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब मेरा जो पहला क्वोशिएंट आएगा वो 4 आएगा। पहले क्वोशिएंट पे ध्यान देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसकी हेल्प से हमारे पास डिवाइजर आता है और फिर हमारा सारा काम स्टार्ट होता है। तो वही देखो 6 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट सेम पैटर्न में बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। बस ध्यान क्या रखना है, 18 को एक साथ लिखा, इसमें थोड़ा सा गैप 3 1 8 4, और यहां मुझे क्या पता चला था 4, यानी ये जो मेरा क्वोशिएंट वाला पार्ट है, ये जो क्वोशिएंट वाला पार्ट है यहां 4 आ गया, और इससे पहले यहां जो डिवाइजर आएगा मेरा डिवाइजर वो इस 4 का डबल आएगा, यानी 4 का डबल 8 हो जाता है, 4 का डबल 8 हो जाता है। ये जो 4 था इस 4 का डबल 8 हो जाता है। अब जो पार्ट है वही एक मुझे यहां पहले ही लिख लेता हूं, वैसे तो ड्यूप्लेक्स वाला पार्ट यूज होगा और एक नेट डिविडेंड जो यूज होगा। क्या होगा 4 स्क्वायर 16, 18 में से 16 माइनस करेंगे, 18 में से 16 माइनस करेंगे तो 2, तो 2 रिमाइंडर हुआ तो 23 बन गया। पहले वाले केस में मुझे कुछ नहीं करना, जीरो समझ लो, तो 23 में से डैश हुआ तो 23 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 8 से 23 को डिवाइड करना है। 8 से 23 को डिवाइड करते हो तो क्या होता है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 2 क्वोशिएंट आता है। 23 को आप जब 8 से डिवाइड करोगे तो 2 क्वोशिएंट आएगा और 7 रिमाइंडर आएगा। तो 2 क्वोशिएंट आएगा तो मैं यहां 2 लिख दूंगा, और रिमाइंडर कितना आया है 7, तो 7 में यहां लिख दूंगा। क्या हो गया ये 71। अब मेरे पास ये स्टेप आने के बाद मुझे यहां इस 2 की डी वैल्यू लिखनी है। ये लाइन इसलिए ड्रॉ की थी, मान लिया उससे पहले कुछ नहीं है तो यहां डी वैल्यू 0 आ गई। 2 सिंगल नंबर है और सिंगल नंबर की डी वैल्यू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसका मतलब मैं 71 में से जो ये 71 है 71 में से 4 माइनस करूंगा। 71 में से 4 अगर माइनस करता हूं, ये ग्रॉस डिविडेंड समझ लो, ग्रॉस डिविडेंड में से ड्यूप्लेक्स वैल्यू को माइनस कर दिया, नेट डिविडेंड आ गया, वो मेरे पास क्या आया 67। फिर मुझे 67 को 8 से डिवाइड करना है, लिखने की जरूरत नहीं है, 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है, और 3 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 38 हो गया। और अब मुझे क्या करना है 28 की डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो 2 वैल्यू का 2 इंटू 8 16, 16 का डबल 32, तो जो डी वैल्यू होगी वो 32 हो जाएगी। 38 में से 32 को माइनस करोगे, 38 में से 32 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 38 में से 32 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 6,
8 से 6 को डिवाइड करोगे, कोशेंट 0, रिमाइंडर 6 हो गया। या थोड़ा सा मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, ये 4 था, ये 64 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 280 की डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 280 की डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, क्या होता है 2 इंटू 0 0, बीच में एक डिजिट बचेगी 8 का स्क्वायर 64, 0 प्लस 64, यानी ये डी वैल्यू क्या आ जाएगी 64, और 64 में से 64 माइनस होगा तो क्या होगा 0 होगा, और 0 होगा तो आगे कुछ है ही नहीं ना, तो इसका मतलब आगे वाला पार्ट चाहूं तो मतलब 0 0 0 कुछ और भी आ जाएगा जो आएगा, और भी जीरो, फिर आगे 0 0 करके करना चाहे तो कर लो, अदरवाइज जब 0 आ गया और आगे कुछ है ही नहीं तो वो 0 0 0 ही चलेगा, कुछ आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब मेरे पास क्या था 183,184, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, तो वो क्या होगा 42800 कितनी लगा लो, लेकिन क्या करना है हमने, ये मेरे पास क्या था 6 डिजिट नंबर था, ये मेरे पास 6 डिजिट नंबर था, तो डेसिमल से पहले कितनी डिजिट आएंगी, 2 के पेयर बनाते हो तो 3 पेयर्स बने थे, तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स होंगी, तो यानी 1 2 3 के बाद डेसिमल लगाओगे तो आगे 0 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा 428, यानी इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा 428। इसका मतलब ये नंबर भी मेरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मुझे देखने की जरूरत नहीं, मुझे अपने आप पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो पैटर्न बताया गया है इसी पैटर्न पे है। अब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास हो सकता है कि जब मैंने इनका डिफरेंस लिया, इन पार्ट्स का जब डिफरेंस लिया ग्रॉस डिविडेंड में से जो डी वैल्यू माइनस की, वो मेरे पास अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें वैल्यूज पॉजिटिव आई है, आगे के क्वेश्चन में नेगेटिव आएगी, तब क्या करेंगे, मेन पॉइंट वहां स्टार्ट होता है बस, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में वो नेगेटिव वाला पार्ट भी आ जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 216894, तो 216894 है, तो 2 के पेयर्स बनाते हो तो ये 21 हो जाता है, तो इसमें मैं चाहूं तो डायरेक्टली लिख देता हूं 21 और फिर 6894, थोड़ी सी डिस्टेंस इसलिए ताकि आगे वाला पार्ट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहां से आपको पता है 21 जो है वो 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में आता है, तो जो कोशेंट वाला मेरा पार्ट आता है मेरा यहाँ 4 आएगा, और जो ये यहाँ पार्ट आएगा 4 इंटू 2 यानी 8 आएगा। और अब मुझे क्या करना है 21 में से 4 स्क्वायर 16, 21 में से 16 माइनस करना है तो 5 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और एक मुझे यहाँ ड्यूप्लेक्स लिखना होगा और एक मुझे यहाँ नेट डिविडेंड लिखना होगा, लेकिन पहले वाले स्टेप में समझ लो ये 0 आ गया ड्यूप्लेक्स, 56 में से ड्यूप्लेक्स माइनस किया, एक स्टेप बढ़ रहा है कोई बात नहीं, लिख लेंगे तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। 56 हो गया। अब ये देखो ये 8 है, अब देखें अगर मैं 56 को 8 से डिवाइड करता हूं, तो 56 को 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, और 0 रिमाइंडर होगा तो ये 08 हो जाएगा, और 08 हो जाएगा तो मुझे इसकी डी वैल्यू यानी 49, 7 की डी वैल्यू 49, जब मैं 8 में से 49 को माइनस करूंगा, 8 में से 49 को माइनस करूंगा तो यहां मेरे पास -41 आ जाएगा। तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि मैं यहां 7 लेने से मुझे ये नेगेटिव हो रहा है, तो मैं यहां क्या लूं कि ये नेगेटिव ना हो, मतलब 7 लेने से ये नेगेटिव हो गया ना, तो अब मुझे इस 7 से कम करते जाना पड़ेगा, या तो मैं पहले 1 कम करूंगा फिर 2 कम करूंगा, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर पाएंगे। अब देखो 7 लिखने से मुझे ये प्रॉब्लम आ गई कि ये नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये जो 7 लिखा है मैंने, इस 7 को 7 ना लिख के 7 को 7 ना लिख के एक कम कर देता हूं 6, अभी तो बताने के लिए कर रहा हूं तो ऐसे कर रहा हूं, नहीं माइंड में ही सोच लूंगा क्या होगा। देखो 6 किया, 8 6 या 48, क्या लगता है 56 था, 56 था, ये 48 हो गया, 8 बच गया ना, तो 8 वैसे रिमाइंडर नहीं होता, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूं कि 8 रिमाइंडर है, तो ये मेरे पास नंबर क्या बन गया 88। 8 भी रिमाइंडर कह सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, आगे जब हम 9 डिजिट 10 डिजिट की बात करेंगे तो 8 की बजाय 16 24, उस सेंस में कि ये जो वैल्यू आएगी मेरी, ये जो यहाँ डी वैल्यू आएगी, ये जो डी वैल्यू आएगी इस डी वैल्यू से ज्यादा हो। अभी तो हम फर्स्ट स्टेप था तो हमने वो वाला काम करके दिखाया,
नहीं तो मैं क्या कहता, पहले मैं इसकी डी वैल्यू देख लेता हूँ, जो रिमाइंडर मैं यहाँ कह रहा हूँ उससे पहले डी वैल्यू देख लेता हूँ कि क्या वो यहाँ जो नंबर आएगा अगर उससे ज्यादा आ गई डी वैल्यू तो मुझे यहाँ जो क्वोशंट में पार्ट लेना है वो उससे 1 लेस 2 लेस 3 लेस उसके अकॉर्डिंग लेंगे। बस ये एक और स्टेप है, बाकी सारा काम खत्म। तो अब ये 6 हो गया, ये 88 हो गया। अब मुझे 6 की डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 की डी वैल्यू क्या होगी, 6 स्क्वायर 36। तो इसका मतलब 88 में से 36 को माइनस करेंगे। 88 में से 36 को माइनस करोगे तो क्या होगा 52। 8 से 52 को डिवाइड करोगे तो 8 6 48, 6 हो जाता है। 6 हो जाता है तो मैं देखो 6 लिखता हूं, लिखने से पहले मैं क्या सोचूंगा, यहां 6 लिखूंगा 48 हो गया तो माइंड में मेरे क्या रहेगा 49 हो जाएगा। और मेरा ये क्या हो जाएगा 6 और 6 का ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना होगा। और 6 और 6 का ड्यूप्लेक्स कितना हो जाएगा, 6 और 6 का ड्यूप्लेक्स मुझे फाइंड आउट करना होगा ना, ड्यूप्लेक्स ऑफ 6 6। तो वो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 72, मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा, इस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहां 6 ना लिख के एक और कम लिखूंगा, यानी 5 लिखूंगा मैं। अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूं, अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूं तो मैंने क्या लिखा 8 4 जा 8 5 जा 40 लिखा, 40 लिखा। 52 में से 40 माइनस करोगे, 52 में से 40 माइनस करोगे तो 12 आएगा, यानी 129। ये मेरा नंबर क्या हो गया 129। और अब मुझे 6 और 5 का ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना है। और 6 और 5 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा 6 इंटू 5 30, 30 का डबल 60, तो ये 60 हो जाएगा। 129 में से 60 को माइनस करेंगे और 129 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 69। फिर मैं 8 से करूंगा, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 8 जा 64 होता है तो 5 आएगा, यहाँ 54 हो जाता। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी डी वैल्यू तो ज्यादा आएगी, तो 8 की बजाय मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ। 8 8 जा 64 होता है, 8 ना लेके उससे एक कम ले लिया। हमेशा एक कम नहीं होगा, कई बार हो सकता है 2 कम भी हो जाए, उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। भाई 1 कम लिया हमने तो इसका मतलब 8 7 जा 56, 69 में से 56 माइनस करोगे, 69 में से 56 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 13, यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा 134 हो जाएगा। और अब मुझे 67657 की डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 675 की डी वैल्यू डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 इंटू 7 42, 42 का डबल 84, 42 का डबल 84, और 84 में 5 स्क्वायर 25, 84 में 25 ऐड करोगे और 84 में 25 ऐड करोगे तो 109 हो जाएगा। और यानी ये 109, 134 में से 109 को माइनस करोगे, 134 में से 9 को माइनस करते हो तो 25 हो जाएगा। और 25 हो जाएगा तो 8 25 है, 8 3 जा 24 होता है, 3 जा तो छोड़ो 2 जा भी के चांस कम है, 1 जा अगर हम देखते हैं तो 1 जा करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्या रह जाएगा रिमाइंडर 17 और फिर 0 होगा। अब मुझे इनकी डी वैल्यू अगर देखना चाहे तो आगे देखो, अदरवाइज यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो। अब अदरवाइज नॉन नीड, कहां तक कितना भी सोल्व करना चाहे उतना सोल्व कर सकते हो। बस मेरे पास क्या था 216894 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते थे, तो वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा 46571। और क्या है 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट था तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 123 ये आ जाएगा। यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 465.71। आगे नेक्स्ट स्टेप और लिखते तो एक और आ जाता एंड सो ऑन। आप इसको 3 डेसिमल 4 डेसिमल 5 डेसिमल जितना भी बनाना चाहें वो आप आगे इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4681345। तो 4681345 टू टू के पेयर्स करेंगे तो सिंगल पेयर रह गया 4, 4 को अलग करें 6 8 1 3 4 5। आपको पता है 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और यहां मेरे पास जो डिवाइजर आएगा इसका डबल, 2 का डबल डिवाइजर जो है वो मेरा 4 आ जाएगा। और इसके बाद मुझे यहाँ एक तो ड्यूप्लेक्स लिखना है और एक मुझे नेट डिविडेंड लिखना है। तो पहले वाले पार्ट में एज इट इज, लेकिन 4 में से 2 स्क्वायर 4 माइनस करोगे तो ये 0 ही हो जाता है, यानी 06। 4 से 6 को डिवाइड करोगे
तो 1 क्वोशंट आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 28 हो जाएगा। अब मुझे इस 1 की डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 की डी वैल्यू क्या होगी? 1। 28 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 27। अब मुझे 27 को 4 से डिवाइड करना है। 4 6 जा 24 होता है। 4 6 जा 24 होता है और 3 रिमाइंडर होगा तो 3 यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। अब मुझे 1 और 6 की डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 डिजिट्स की डी वैल्यू क्या होती है? 1 इंटू 6 6, 6 का डबल 12, तो 12 हो जाएगा। 31 में से 12 को माइनस करेंगे और 31 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19। 4 से 19 को डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, लेकिन 4 से करेंगे तो वो डी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो 4 4 जा ना करके 4 3 जा कर लेते हैं। 4 3 जा 12 और 19 में से 12 को माइनस करोगे तो मेरे पास 7 आ जाएगा, यानी 73। और इनकी डी वैल्यू क्या होगी? डी वैल्यू 1 इंटू 3 3, 3 का डबल 2 6, और 6 में 6 पेयर यानी 36 ऐड करोगे, 6 प्लस 36 42 हो जाएगा। तो ये 42 होगा। 73 में से 42 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 31। 4 8 जा 32 होता है, 4 7 जा 28, 4 6 जा कर लेते हैं 24, 4 6 जा 24 करेंगे तो कितना रह जाएगा? 24 7 रह जाएगा, और 7 का मतलब ये 74 हो जाएगा। 4 डिजिट्स की डी वैल्यू, 4 डिजिट्स की डी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 1 इंटू 6 6, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 6 24, 24 का डबल 48, 48 इसमें से 48 माइनस करोगे 50, 26 हो जाएगा। फिर 4 6 जा 24 होता है, 5 जा कर लेते हैं, 5 जा की बजाय 4 जा ही कर लेते हैं, 5 जा करेंगे ना तो 6 रिमाइंडर आएगा, तो ये 65 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी, तो हम 4 जा कर लेते हैं। 4 4 जा 16 होगा, ये 10 हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है इससे भी ज्यादा ही आएगी। इनकी डी वैल्यू फाइंड आउट करोगे क्या होगी? 1 इंटू 4 4, 6 इंटू 6 36, 36 प्लस 4 40, 40 का डबल 80, और 3 स्क्वायर मिडिल डिजिट का स्क्वायर 80 प्लस 9 89। वेरी गुड, नहीं आई, अच्छी बात है। तो ये 89 हो जाएगा। और 105 में से 89 को माइनस करोगे, 105 में से 89 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। फिर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हम 1 ले लेते हैं और रिमाइंडर 12 हो जाएगा, तो यहां हम 12 और 0 और साथ में यूज कर लेते हैं, और इनकी डी वैल्यू चेक करना चाहेंगे। 1 इंटू 1 1, प्लस 6 इंटू 4 24, प्लस 3 इंटू 6 18, और इसका डबल करेंगे तो 25 प्लस 18 43, 43 का डबल 86, और आप यहां से इसमें 86 नेट डिविडेंड क्या आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, 11 में से 34 हो जाएगा, और 34 को अब 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आई थिंक 4 6 जा कर लेते हैं। 4 6 जा 24 होगा और 10 रिमाइंडर होगा, तो 10 0। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हो, ये डी वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 6 6, 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 4 12, इसका डबल करेंगे और 6 स्क्वायर यानी 36 इसमें ऐड करेंगे, तो 12 प्लस 12 14, 14 का डबल 48, ये 24 का डबल 48, और 48 में 36 ऐड करेंगे तो 100 से कम ही आएगा, 50 80 84 आ जाएगा। तो इसका मतलब ओके है। तो यहीं तक कर लेते हैं, आगे और जितना एक्सपेंड करना चाहें आप उतना इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिलता है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा? 2 1 2 1 6 3 6 4 1 6, लेकिन डेसिमल वाला जो पॉइंट आपने यूज करना है वो क्या होगा? 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल यूज कर देंगे, 1 2 3 4। तो यानी ये जो वैल्यू है इसका जो स्क्वायर रूट है वो अप्रोक्सीमेट 2163.6416 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है 8 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 4313 43138789, तो वही 2 2 के पेयर्स बनेंगे, तो एक 43 का पेयर बन गया मेरे पास। तो पहला पेयर 43 है, इसको अलग कर लेते हैं। 1 3 8 7 8 9, थोड़ा सा गैप इसलिए ताकि
पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। नेक्स्ट क्या है, 43 है। 43 43 जो है वो 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ कोशेंट वाला जो पार्ट आएगा वो 6 आ जाएगा, और जो डिवाइजर वाला पार्ट आता है वो इसका डबल यानी 12 आ जाएगा। और इसके बाद मुझे आगे सॉल्व करना है। यहाँ मैं एक ड्यूप्लेक्स लिखता हूं और एक मैं नेट डिविडेंड लिखता हूं। ये 43 में से 6 स्क्वायर 36, 43 में से 36 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा यानी 71 होगा। 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है, तो 11 हो जाएगा। और अब मुझे 5 का ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना है। 5 का ड्यूप्लेक्स 25, 113 में से 25 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 88। 12 से 88 को डिवाइड करेंगे, और 12 से 88 को डिवाइड करेंगे तो 7 जा होता है, लेकिन 7 जा नहीं लेके मैं 6 जा ले लेता हूं। 12 6 जा 72, और 72 82 88 में से 72 को माइनस करोगे तो 16 हो जाएगा यानी 168। और मुझे यहाँ इनका ड्यूप्लेक्स लिखना है, 5 और 6 का ड्यूप्लेक्स, 2 डिजिट्स का ड्यूप्लेक्स, 5 इंटू 6 30, 30 का डबल 60, यानी यहाँ मैं क्या लिखूंगा 60। और 168 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 108 है। 12 से डिवाइड करेंगे तो 6, 12 8 जा 96, और 96 होगा तो कितना रह जाएगा मेरे पास ये 12। और अब आप देख रहे हो इनकी डी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 5 इंटू 8 40, 40 का डबल 80, और 80 में 36 ऐड करोगे, 80 में 36 ऐड करोगे तो 116 हो जाएगा, और 116 हो जाएगा तो 127 में से 116 को माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा 11। 12 से 11 को डिवाइड करोगे तो 0 कोशेंट होगा और 11 रिमाइंडर होगा। 11 रिमाइंडर का मतलब ये 11 रिमाइंडर और ये 8 होगा। और अब इनकी डी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 8 48, 48 का डबल 96, 118 में से 96 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा मेरे पास 22, 12 1 जा 12, 10 रिमाइंडर होगा 109। अब इसकी डी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 0 0, 5 का डबल 10, और 10 में 64 ऐड करोगे तो 74, तो 74, 109 में से 74 माइनस कर दोगे तो 35 हो जाएगा। तो 12 2 जा 24, और 11 और 0 अगर आगे करना चाहें तो इनकी डी वैल्यू फाइंड आउट करके आगे वाला पार्ट भी सोल्व कर सकते हो। या ये जो था मेरे पास स्क्वायर रूट वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा 6568 6568 012, और ये 8 डिजिट नंबर है तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा तो 1 2 3 4, यानी तो ये मेरा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 डिजिट का नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आपको पता है 2 2 के पेयर्स बनाएंगे तो एक 2 सेपरेट रह जाएगा, तो 1 6 4 1 8 9 2 9, और लास्ट में 1 जो है 2 जो है वो 1 स्क्वायर के बाद आता है, 1 के बाद, तो यहाँ कोशेंट 1 से स्टार्ट होगा, और जो मेरा डिवाइजर होगा 1 इंटू 2 यानी 2 होगा डिवाइजर। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ड्यूप्लेक्स लिखेंगे, और यहाँ मेरे पास नेट डिविडेंड वाला पार्ट, 2 में से 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 11 हो गया, 11 हो गया, तो 2 को हम 11 से 2 से हम 11 को डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 की डी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो हम 4 ले लेते हैं। 2 इंटू 4 8, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा 36, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 36 में से 16 माइनस करेंगे तो 20, 7 जा कर लेते हैं, 7 जा 14 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 इंटू 7 28, 28 का डबल 56, तो 56, 64 में से 56 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 जा 2 6 रिमाइंडर होगा तो 61, 6 को थोड़ा ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करेंगे, 4 इंटू 1 4, 7 स्क्वायर 49, 8 8 प्लस 49 57, 57 होगा, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 61 में से 57 को माइनस करेंगे तो 4 होगा, अगेन 2 1 जा
टू रिमाइंडर, डी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 1 7, 4 प्लस 7 11, 11 का डबल 22, तो ये 22 होगा। 28 में से 22 माइनस होगा तो 6, अगेन 2 को 6 से करना है, 2 से 6 को डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 49 हो जाएगा। अगेन आप इसकी डी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 1 7, 4 प्लस 7 11, 11 का डबल 22 और 1 स्क्वायर 1, 22 प्लस 1 23, तो 49 में से 23 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 26, और फिर 7 जा कर लेते हैं, 2 8 जा कर लेते हैं, 2 8 जा 16, क्या रह जाएगा 10, यानी 102। और अब हमें इसकी डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 7 32, 7 इंटू 1 7 और 1 इंटू 1 1, यानी 40 और 40 का डबल 80। 102 में से 80 माइनस करेंगे, 102 में से 80 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 हो जाएगा तो हम 4 ले लेते हैं, 4 2 जा 8, 22 में से 8 माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी ये मेरे पास क्या हो गया 149। और अब आप इसकी डी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, डी वैल्यू के लिए आप देख रहे हो 4 इंटू 4 16, 7 इंटू 8 56, 1 इंटू 1 1, इसका डबल करेंगे और उसमें 1 स्क्वायर ऐड करेंगे, 56 प्लस 16 72, 71 73, 73 का डबल 146 और 1 147 हो जाएगा 147, और आगे का पार्ट कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी मेरे पास 14711 और ये 9 डिजिट नंबर है, और 9 डिजिट नंबर है तो 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल यूज कर देंगे 1 2 3 4 5, यानी 14,711.184, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सो ट्राई योरसेल्फ, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। आज के लिए इतना ही, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।